साल 1817 अंग्रेजों के समय बनाई गई बैतूल की ऐतिहासिक जिला जेल करीब 6 एकड़ में फैला ये धरोहर परिसर अब तेजी से इतिहास बनता जा रहा है, क्योंकि इसी जमीन पर खड़ा हो रहा है करोड़ों का कॉम्प्लेक्स और उठ रहे हैं बड़े सवाल। जिस जमीन पर कभी कैदियों की कदमों की आहट गूंजती थी, जहां 200 साल पुरानी बावड़ी, सूर्य मंदिर, शनि मंदिर और हनुमान मंदिर मौजूद थे, जहां राजा एल तक खेडला किले से सुरंग के जरिए पहुंचते थे, उन्हीं ऐतिहासिक संरचनाओं को अब तेजी से मिटाया जा रहा है। जेल परिसर में खड़े सैकड़ों छायादार व फलदार पेड़ बेरहमी से काटे गए, मज़ारों और पुरानी इमारतों को तोड़ दिया गया और पूरे परिसर को ऊंची टीन की दीवारों से ढक दिया गया, ताकि कोई देख भी न सके कि अंदर क्या चल रहा है। पुरानी जेल की जमीन, जिसका बाजार मूल्य 500 करोड़ से भी अधिक बताया जाता है, कौड़ियों के दाम एक निजी निर्माण कंपनी एमरल्ड हेरिटेज को सौंप दी गई। यहाँ 3 BHK के 500 फ्लैट और भव्य कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी कम से कम 2500 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाने जा रही है। नई जेल बैतूल शहर से बाहर ग्राम कढ़ाई में बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस जमीन को पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 के तहत नीलाम किया बताया गया, वो नीति सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लागू होती है। कढ़ाई ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, यानी पूरा प्रोजेक्ट कानूनी रूप से विवादों में घिर गया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश लुल्ला है। मुकेश जी, आप बताएं कि जेल परिसर के वहाँ पर जो एक रिक्त भूमि है जेल की, इस पर कुछ भव्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कुछ PPP मोड वाला मामला है। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के आपने शिकायत की और क्या खामियां आपको इस मामले में लगी? मैंने इसमें ढेर सारी शिकायतें करी है, लेकिन आज तक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें पूर्व कलेक्टर अमरवीर सिंह बैस को भी शिकायतें करी, वर्तमान कलेक्टर को भी करी है, नरेंद्र सूर्यवंशी जी को, दोनों को करी है, लेकिन शिकायतों पे कुछ नहीं होता। कछुआ चाल जैसी शिकायतें पड़ी रहती, शिकायतों में कुछ होता नहीं है। क्या मानते हैं आप, ये जमीन कौन से मद की थी और कितने की थी और कितने में इनका सौदा हुआ है? इस ज़मीन तो राजस्व की थी, एक्चुअली 60 करोड़ में इसका सौदा हुआ है और ज़मीन वर्तमान में आज 500 करोड़ की ज़मीन है। इसमें राजस्व को बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्या मानते हैं आप, जो जिस तरह का सिंडिकेट मिलकर के कार्य कर रहे हैं? इसमें भैया उनके एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, उनमें बहुत सारे लोग हैं, वो और प्रशासन के लोग भी मिलके काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। एक दुकान आज 1 करोड़ की बेच रहे हैं, एक फ्लैट 70-75 लाख का बोलते हैं। क्या चाहते हैं अब इस पूरे मामले को लेकर के आप? इस पूरे मामले को लेकर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इन उच्च स्तरीय जाँच हो, ये चाहता हूँ मैं। क्या नाम का? मेरा नाम जितेंद्र सिंह इवने। जेल की जमीन के बारे में जितेंद्र भाई, आपकी क्या राय? जेल की ज़मीन के बारे में मेरी राय यह है कि बैतूल ज़िला आदिवासी ज़िला है और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ जिला प्रशासन ने बाहर के लोगों को जेल की ज़मीन बेच दी है, वहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और क्या बोलना चाहिए भवनों का निर्माण हो रहा है, डुप्लेक्स और ये फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। तो उससे आदिवासियों को और यहाँ के जो बेरोजगार युवा है बैतूल ज़िले के, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। बैतूल ज़िले का अगर विकास करना है तो उस जेल की ज़मीन पर कुछ अच्छे फैक्ट्री कारखाने खोल सकते थे, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रशासन ने ज़मीन दी है, वो व्यक्ति का फ़ायदा हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का फ़ायदा होगा उससे। ये जैसा कि प्रचार किया जा रहा है कि भाई जिले में विकास की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, तो क्या वास्तव में 3 BHK जैसे फ्लैट बनने से जिले के विकास की गाथा बनेगी क्या? 3 BHK फ्लैट्स बनने से विकास की गाथा नहीं बनेगी, क्योंकि फ्लैट्स का क्या करेंगे हम? फ्लैट्स से बेरोजगार युवाओं को कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, ना ही कोई पैसे की इनकम होगी। अगर वहाँ पे विकास करना था, बैतूल ज़िले के युवाओं को अगर रोजगार देना था, जिला प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, तो उस जगह पर रोजगार के साधन के हिसाब से वहाँ पे कोई कारखाने डालना था। बैतूल ज़िले का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यक्ति विशेष का हो रहा है। और जिला प्रशासन और मैं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और इस पर रोक लगाया जाए। आरोप ये भी है कि नगर पालिका परिषद को पहले जानकारी दी गई थी कि यहाँ नगर के लिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे करोड़ों का राजस्व मिलता, लेकिन बिना किसी प्रस्ताव के जमीन सीधे एक निजी कंपनी को सौंप दी गई। अंग्रेजों के जमाने की जेल और जेल की लगभग 6 एकड़ जमीन नई जेल बनने जा रही है। नई जेल के निर्माण के लिए जो एजेंसी काम कर रही है, उस
एजेंसी को निर्माण की लागत में पुरानी जेल की लगभग 4 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी गई है। औने पौने दाम में लगभग 60 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में दी गई जमीन पर एमराल्ड कंपनी 500 फ्लैट और आवासीय कॉलोनी बनाने जा रही है। इस कॉलोनी से कहा जा रहा है कि जिले का विकास होगा, पर समझ में नहीं आता है कि मुंबई और भोपाल जैसे महानगरों की तर्ज पर आवासीय कॉलोनी या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने से बैतूल जिले का कौन सा विकास होगा। जेल की जमीन को लेकर राजनीतिक द्वंद्व जारी है। जेल की जमीन विवादों के बीच में आवंटित की गई है। अब यह देखना बाकी है कि इस जेल की जमीन पर आने वाले समय में जबकि इसको चुनौती भी दी जा चुकी है, यहाँ पर लोगों का सपनों का आवास बनेगा या यह जमीन वापस पुनः प्रशासन को मिल जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं रामकिशोर पवार, बैतूल से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।